हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ज्येष्ठ माह चल रहा है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन व्रत करने से साल भर की एकादशी का पुण्य मिल जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने भी इस एकादशी पर व्रत किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी पर पूरे दिन पानी नहीं पिया जाता है। यह व्रत बिना जल के रखा जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी व्रत कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी जाती है। यही कारण है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रती सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। हर माह 2 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति खुद निर्जल रहकर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करता है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का त्याग करना होता है। इस व्रत में व्रती पानी का सेवन नहीं कर सकता है। व्रत का पारण करने के बाद ही व्रती जल का सेवन कर सकता है। पौराणिक शास्त्रों में इसे भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही आभास हो रहा है कि निर्जला एकादशी व्रत निर्जल रखा जाता है। इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। व्रत के पूर्ण हो जाने के बाद ही जल ग्रहण करने का विधान है। ज्येष्ठ माह में बिना जल के रहना बहुत बड़ी बात होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति निर्जल एकादशी व्रत को रखता है, उसे साल भर में पड़ने वाली समस्त एकादशी व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत करने वाले को जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत एकादशी तिथि को रखा जाता है और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण विधि विधान से किया जाता है। यह व्रत इतना महान क्यों है, इसकी व्रत कथा क्या है, वह हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। अगर आप निर्जला एकादशी की व्रत कथा जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। हिंदा एकादशी पर तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। तुलसी जी की पूजा हिंदू धर्म में काफी समय से चली आ रही है। हिंदू घरों में तुलसी के पौधे की खास पूजा की जाती है। सभी एकादशी के दिन तुलसी जी की खास पूजा की जाती है। वहीं यदि बात निर्जला एकादशी की करें तो इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन तुलसी पूजन का भी काफी महत्व है। तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन तुलसी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि 30 मई को दोपहर 1:32 पर शुरू होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:36 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत बुधवार को 31 मई 2023 को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात
दसवीं तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादश तिथि के सूर्य उदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले चंदन, पीले फल, पीले फूल से पूजा करें और पीली मिठाई का भोग भगवान विष्णु जी को अर्पण करें। ऐसा करने से धन की बरसात होती है। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। जाप के बाद गुलाब या आम के शरबत का भोग भगवान विष्णु जी को लगाएं और जरूरतमंद लोगों को बांटें। ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होगी और पारिवारिक कलह क्लेश समाप्त होंगे। निर्जला एकादशी के दिन गीता का पाठ भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने बैठकर करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूरे दिन भगवान का स्मरण ध्यान व जाप करना चाहिए। पूरे दिन और एक रात व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीबों ब्राह्मणों को दान या भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद भी भगवान का भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। ऐसे में व्रत रखने वालों को यह जानना जरूरी हो जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर हम कौन से महा उपाय कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करने और जरूरतमंद लोगों को फल, अन्न, आसन, जूते, छतरी और शरबत आदि का दान करने से मन की इच्छा पूरी होने के साथ साथ सभी पापों का नाश भी हो जाता है। तो ये थी जानकारी कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है और कौन से हम महाउपाय कर सकते हैं। तो आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।